आपका नाम फातिमा है, लक़ब ज़हरा व बतूल है। ज़हरा के माने रोशन चमकीला और बतूल के माने कुंवारी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की साहबजादियों में सबसे आप छोटी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी और लाडली हैं। आपकी पैदाइश के साल में इख्तलाफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 35 साल या 39 साल या 41 साल की थी, तो हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। मशहूर रवायत के मुताबिक 18 साल और 22 रवायतों के मुताबिक 15.5 साल की उम्र 2 हिजरी में आपका निकाह हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की 6 औलादें हुई। समाअत करेंगे 3 साहबजादे और 3 साहबजादियां। नंबर 1 हजरत इमाम हसन, नंबर 2 हजरत इमाम हुसैन, नंबर 3 हजरत मोहसिन और 3 साहबजादियां हुई। नंबर 1 हजरत उम्मे कुलसूम, नंबर 2 हजरत ज़ैनब, नंबर 3 हजरत रुकैया। मगर ये बात अच्छी तरह याद रहे, एक साहबजादे और एक साहबजादी बचपन में ही इंतकाल कर गए। हजरत मोहसिन और रुकैया का बचपन में ही इंतकाल हो गया। अब बची 2 साहबजादियां उम्मे कुलसूम और ज़ैनब। तो उम्मे कुलसूम का निकाह नबी के दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म से हुआ, जिनके एक साहबजादे हजरत ज़ैद और एक साहबजादी हजरत रुकैया पैदा हुई। अब बची ज़ैनब, तो ज़ैनब का निकाह अब्दुल्लाह बिन जाफर से हुआ, जिनके 2 बेटे औनो मोहम्मद अपने मामू इमाम हुसैन के साथ करबला तशरीफ ले गए थे। और आगे बढ़ते हैं। याद रहे मुसलमानों, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बड़ी कलील उम्र में मिली थी। हजरत फातिमा की उम्र कम से कम 22, ज्यादा से ज्यादा 28। याद रहे, जब पैदाइश में इख्तलाफ हुआ तो उम्र में जाहिर सी बात है इख्तलाफ हो ही जानी है। तो कम से कम हजरत फातिमा की उम्र 22 साल की हुई या 28 साल की हुई, लेकिन ना 22 कहो ना 28 कहो, ये माना जाए कि 25-26 साल की मुकम्मल आपकी जिंदगी हुई। मगर कमाल की बात है, 25-26 साल की कलील उम्र में हजरत फातिमा नबी की साहबजादी भी बनकर रही, अली की बीवी भी बनकर रही, अच्छे बच्चों की माँ भी बनकर के रही। इतनी कलील उम्र में हजरत फातिमा ने ये पेश कर दिया, साहबजादी बनकर के वालिद के पास कैसे रहा जाएगा और बीबी बनकर के शौहर के पास कैसे रहा जाएगा, और जब बच्चे हो तो बच्चों की परवरिश कैसे की जाएगी। बड़ी कलील उम्र में ये तीनों मनासिल तय करके हजरत फातिमा अपने मौला से जा मिली। मिस्कात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 568 पर है। रावी सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु की साहबजादी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बीवी मुसलमानों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब सूरह नस्र नाजिल हुई, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की जब सूरत नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, अब अनकरीब मेरा विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। ये खबर सुन करके हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा सारो सार रोने लगी। हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे इंतकाल की खबर सुन करके रो रही हो, न रो, मेरे विसाल फरमाने के बाद मेरे घर वालों में से सबसे पहले अगर कोई आकर मुझसे मुलाकात करेगा तो ऐ फातिमा तुम मुलाकात करोगी। फदहिक, तो ये सुन करके हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हंस पड़ी। और याद रहे मुसलमानों, जब नबी का विसाल हो गया, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को ऐसा सदमा हुआ कि आपने हंसना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि 6 महीने के बाद 3 रमजानुल मुबारक 11 हिजरी मंगल की रात में
हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। अब याद रहे, ये भी बात अच्छी तरह समाप्त करें कि फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, हजरत अली ने या हजरत अब्बास ने। मगर याद रहे, कवि रिवायत यह है कि आपकी नमाज जनाजा हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई, इसलिए कि खलीफा आप ही थे, आप ही के खिलाफत का जमाना था। तो ये तीन रवायतें पेश की जाती हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को कहां दफन किया गया, तो जन्नतुल बकी में दफन किया गया। सरसरी तौर से आप लोग समाअत करेंगे, वाकया फील सुने होंगे, उसे आमुल फील भी कहा जाता है। आखिर ये क्या है, तो अबरहा नामी एक शख्स था जो खाने काबा को ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर के आया था। इसकी पूरी तफसील 30वें सिपारे सूरा फील अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इसकी तफसीर पढ़ लीजिए। ये कब की बात है, हमारे नबी के पैदा होने से 50 दिन पहले अबरहा आया था खाने काबा को गिराने। अल्लाह ने अबाबिलों का लश्कर भेजा, हर परिंदे के पैर में चोंच में पत्थर था और हर मरने वाले का नाम पत्थर पर लिखा हुआ था। वो सारे के सारे तबाहो बर्बाद हो गए। अब रहा ना अब रहा न तब रहा, सबके सब बर्बाद हो गए। और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। इस वाकया के हो जाने के 50 दिन के बाद हमारे नबी की पैदाइश हुई। वाकया फील के 2 साल 4 महीने के बाद सिद्दीक अकबर की पैदाइश हुई। वाकया फील के हो जाने के 13 साल के बाद फारूक आजम की पैदाइश हुई। वाकया फील के 6 साल के बाद उस्मान गनी की पैदाइश हुई। वाकया फील के 30 या 33 साल के बाद हजरत मौला अली की पैदाइश हुई। अब मुसलमानों, आप बात को गौर से समाअत करें। हमारे नबी की ज़ाहिरी जिंदगी और नबी का विसाल हुआ तो बुखार की हालत में, और नबी की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की रही। नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की रही, और आप भी 15 दिन बुखार में मुब्तला होकर दुनिया से गए। और ये बात याद रहे, नबी का विसाल हुआ बुखार की हालत में, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ बुखार की हालत में। अब बुखार मर्ज से अंबिया है, बताया गया है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिस मोमिन को साल में एक मर्तबा बुखार लग जाए तो साल भर के गुनाहों का कफारा हो जाता है। सबसे बड़ी फजीलत अगर दी गई है तो बुखार की हालत में दी गई है। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन रहे। हमारे मरने पर ज्यादा सवाब नहीं है, इस्लाम के कानून पर ज्यादा सवाब है। आइए मैं इस पर दलील दे रहा हूं कि 2 बंदे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, एक बंदा सोया रह गया और सेहरी ना कर सका, और दूसरा बंदा उठ करके सेहरी किया, अब रोजा रखा है। जाकर आलिम से पूछा जाए तो बगैर सेहरी वाला ज्यादा तकलीफ उठा रहा है लेकिन सवाब कम पाएगा, और सेहरी करके रोजा रखने वाला कम तकलीफ उठा रहा है लेकिन सवाब ज्यादा पाएगा। आप पूछेंगे कैसे, परेशानी तो वो झेल रहा है जो सेहरी नहीं किया है। तो उसका जवाब उलमा देंगे, ऐ नादान तू जानता नहीं है, परेशानी झेलने पर सवाब नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत पर सवाब है। सेहरी करने वाला नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, और सेहरी ना करने वाला नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। तो नबी की सुन्नत को छोड़ करके बंदा मर भी जाए तो भी सवाब नहीं पाएगा, सवाब तो मिलता है मुस्तफा की गुलामी से। पता चला, हमारे और आपके ज्यादा मरने पर सवाब नहीं। कोई मगरिब की नमाज 3 के बजाय 5 रकात पढ़ ले, कहे ज्यादा सवाब मिलेगा, तो हमारे मरने पर सवाब नहीं। बीमारी के बारे में मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 139 हदीस नंबर 1507, इसको मुस्नद अहमद ने भी रिवायत किया है। वहां नबी हुरैरा क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता, जो मर गया, मरीदम मात, मरीज होकर मर गया, बीमार होकर मर गया, सर के दर्द से मर गया, पेट के दर्द से मर गया, बुखार की हालत में मर गया, कैंसर की बीमारी से मर गया, कोई मुसीबत आई मर गया, तो सरकार क्या फरमाते हैं, मम मात, जो मर गया, मरीदम मात, मरीज होकर के मर गया। तो बीमारी बहाना बनी है, 3 इनाम पा गया है।
बीमारी क्या बनी है? बहाना बनी है। 3 इनाम पा गया है। पता चला जिस पर खुदा करम फरमाता है उसको मरने से पहले बीमार करता है। 3 इनाम क्या मिला? नंबर 1 शहीदा, पहले नंबर पर शहीद के हुक्म में दाखिल हो गया। नंबर 2 वउकिया फितनतल कब्र, कब्र के अज़ाब से कयामत तक के लिए बचा लिया गया। और जब कयामत तक के लिए कब्र के अज़ाब से बचा तो कयामत के दिन जब कब्र से निकलेगा तो मुस्तफा बचा ही लेंगे। और तीसरे नंबर पर वकुसिया वरीहा अलैहि बेरिस्के ही मिनल जन्ना, जो बीमार होकर के मरा 24 घंटा में सुबह शाम उसकी रूह पर जन्नत का रिस्क पेश होता रहता है। क्या पता चला? बीमारी बहाना बनी है, मकाम बढ़ा दिया गया है, बुलंदियों से नवाज दिया गया है। और ये भी बात अच्छी तरह से सुन ले, अचानक मर जाना तो ये बात अच्छी तरह याद रहे। नबी का विसाल हुआ बुखार की हालत में, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ 15 दिन बुखार की हालत में। पता चला वो सिद्दीक़ अकबर हैं जो जाते जाते भी मुस्तफा की सुन्नत को न छोड़े, वो सिद्दीक़ अकबर। दूसरे खलीफा फारूक आजम का कैसे विसाल हुआ तो याद रहे, 26 जिलहिज्जा को हमला किया गया था और 3 दिन तक आप तकलीफ में रहे और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत उस्मान गनी को 1 हफ्ता खाना पानी सब बंद रखा गया। बलवाइयों ने कुरान पढ़ते में आपको शहीद कर दिया गया था, शहीद कर दिया। मुसलमानों, चौथे नंबर पर हजरत शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु जा रहे थे सुबह फजर की नमाज के लिए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को हमला किया था, लेकिन इंतकाल हुआ 3 दिन के बाद 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी इतवार के दिन आपका इंतकाल हुआ। इमाम हसन को 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार जहर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन को करबला में भूखे प्यासे रख करके मारा गया। अगर इस तरह की मौत खराब मौत होती तो अल्लाह अपने प्यारों के साथ ऐसा नहीं करता। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं कि देखो बिरयानी खाया, चल फिर रहा था, टहल रहा था, अचानक मर गया, कितनी अच्छी मौत मरा, लोग कहते हैं ना। तो आइए उस अच्छी मौत को भी सुन लीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 137। याद रहे, हमारे इख्तियार में यह भी नहीं है कि मैं कैसे मरूंगा, ये बात अपनी जगह है, लेकिन जो कुरान हदीस से जो मुझे इल्म मिला है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 137 हदीस नंबर 1449 हजरत याहिया बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी मुबारक में एक शख्स को अचानक मौत आई तो एक दूसरे शख्स ने कहा, कैसा खुश नसीब बंदा था कि किसी बीमारी में मुब्तला न हुआ, अचानक मर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुनने के बाद फरमाया, तुम्हें क्या मालूम, इब्तलाहु बीमारा दिन, अगर अल्लाह मरने से पहले इसको बीमार कर देता तो क्या हो जाता? फकफ़रा अन्हु मिन सय्यिआतिही, बीमारी बहाना बनती और सारे गुनाह को मिटा दिया जाता। पता चला जिस पर खुदा का करम होता है वो मरने से पहले बीमार होता है। और ये बात अक्ल में भी आ रही है। आइए मैं बता रहा हूं, एक बंदा है जो तकलीफ में है, पेट में उसके पथरी है, दर्द से चिल्ला रहा है, ऑपरेशन कर दिया गया है, दर्द हो रहा है। तो बताइए, जब बंदा मर्ग बिस्तर पर लेटता है, तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, बेचैनी में होता है, किडनी खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, आंखें खराब हो गई, ऐसी कंडीशन में बंदा अपने मौला को याद करता है, अपने रब को याद करता है। और नबी फरमाते हैं, जब गुनहगार बंदा जब गुनाहों में डूबा रहता है, बीमारी में मुब्तला होता है, अजूजू खुदा को याद करता है, अल्लाह करम फरमाता है, उसके गुनाहों को मिटाता जाता है, उसके खताओं को मिटाता जाता है, उसे आखिरत के अज़ाब से रिहाई अता फरमा देता है। लेकिन जो बंदा चलता फिरता हो, हट्टा खट्टा हो, बिरयानी खाया हो, दर्द भी ना हुआ हो, तकलीफ भी ना हुई हो, अचानक मर गया हो, तो ना खुदा को याद करना नसीब हुआ, ना कलमा पढ़ना नसीब हुआ, ना तड़प करके अल्लाह को याद करना नसीब हुआ, ना तौबा करना नसीब हुआ। पता चला कि बीमारी में बंदा कलमा भी पढ़ता है, तौबा भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, खुदा को याद करता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है। और जब ऐसी कंडीशन में बंदा खुदा को याद करता है तो अल्लाह करम फरमाता है और उसके गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन हमने और आपने न जाने कैसा थ्योरी बना रखा है।
कि देखो कितनी अच्छी मौत मरा, बिरयानी खा रहा, गोश्त खाया, चलता फिरता मर गया। तो ये बात अच्छी तरह याद रहे मुसलमानों। आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि बुखार में बंदा गिरफ्तार हुआ, मर गया। अब बताया गया हदीस में पहले नंबर पर वो शहीद हुआ, तो एक को गोली मार दिया जा रहा है, फांसी पे लटका दिया जा रहा है, भूखे प्यासे रख करके कत्ल कर दिया जा रहा है, और एक अपने बिस्तर पर लेटा लेटा बुखार में चला गया। ये भी शहीद है, वो भी शहीद है, दोनों में फर्क क्या है? तो आइए फर्क को बयान कर दें। यहां पर काफी लंबी वो हदीस है, मैं पेश करता, लेकिन याद रहे मैं अपनी बात को बहुत काट छांट करके चंद बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। वो लंबी हदीस है, पूरी हदीस ना पेश करूंगा। हवाला दे रहा हूं, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 570, बाबू मुनाकिबी अहले बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसले सानी हदीस नंबर 31, सतर नंबर 22, 23, 24, 25, मिशकात में 5903 नंबर की हदीस है। और इसको इमाम तिरमिजी ने भी रिवायत किया है, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 218, रावी उसामा बिन सैद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम, लंबी हदीस है, पूरी हदीस नहीं पेश करूंगा, हजरत उसामा बिन सैद रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद में इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों हजरात को छुपाए हुए हैं। दोनों को अलग अलग किया जाए तो हसन कहा जाएगा, हुसैन कहा जाएगा, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो हसनैन कहा जाएगा। ये दोनों मिलकर के हसनैन बनते हैं, हसनैन करीमैन हुजूर के गोद में जलवागर हैं। और सरकार क्या फरमाते हैं? फकाल हासानी इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वबना इब्नती, और मेरी बेटी के भी बेटे हैं। कमाल की बात है, पहले नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं, फिर नबी फरमा रहे हैं मेरी बेटी के भी बेटे हैं। क्या मतलब हुआ? तो नबी के फरमाने का मतलब ये हुआ ये हुक्मन मेरे बेटे हैं और हकीकतन मेरी बेटी के बेटे हैं। ठीक इसी तरह बुखार से मरने वाला हुक्मन शहीद है, कत्ल होने वाला हकीकतन शहीद है। दोनों में ये फर्क है, हुक्मन शहीद और हकीकतन शहीद। ये मैं हदीस को पेश करके इस बात को आप लोगों के सामने पेश किया और समझाया। याद रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सरकार को कहां दफन किया गया? हुजरे आयशा में। नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर को कहां दफन किया गया? हुजरे आयशा में। और आपकी नमाज़े जनाजा हजरत फारूक आज़म ने पढ़ाई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहां दफन किया गया? हुजरे आयशा में। और आपकी नमाज़े जनाजा हजरत सुहैब रूमी ने पढ़ाई है। नबी के तीसरे खलीफा उस्मान गनी को कहां दफन किया गया? जन्नतुल बकी में। और आपकी नमाज़े जनाजा हजरत सुबैर ने पढ़ाई। नबी के चौथे खलीफा हजरत अली को कहां दफन किया गया? नजफ में। और आपकी नमाज़े जनाजा आपके बड़े साहबजादे इमाम हसन ने पढ़ाई। और इमाम हसन को कहां दफन किया गया? तो जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में। और आपकी नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? सईद बिन आस ने इमाम हुसैन के हुक्म से पढ़ाई। और इमाम हुसैन को कहां दफन किया गया? तो इमाम हुसैन के जिस्म को करबला में दफन किया गया। और आपके सरे मुबारक को इमाम हसन हजरत फातिमा के पहलू में लाकर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अब मुसलमानों बातों को समझिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की हुई। नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की। नबी के दूसरे खलीफा फारूक आज़म की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की। नबी के तीसरे नंबर के खलीफा उस्मान गनी की ज़ाहिरी जिंदगी 82 साल की। नबी के चौथे खलीफा हजरत अली की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की। और हजरत इमाम हसन की ज़ाहिरी जिंदगी 45 साल 5 माह 20 दिन की। और इमाम हुसैन की ज़ाहिरी जिंदगी 56 साल 5 माह 5 दिन की। हजरत फातिमा के बारे में तो आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दिया। हजरत अमीर मुआविया का कब विसाल हुआ? तो 78 हिजरी में आपका विसाल हुआ लकवा की बीमारी से। तो ये बात अच्छी तरह से याद रहे, जब तारीख को उठा करके देखेंगे आखिरी वक्त में रोना या दुनिया में आकर के रोना मकाम को बुलंद करता है, मकाम
को घटाता नहीं है। अगर ये बुरी अलामत होती तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर 300 साल तक न रुलाता। अगर यहाँ आकर के रोना या परेशानी झेलना ये बुरी अलामत होती तो याद रहे अल्लाह के एक नबी आए जिनका नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मगर असल नाम नूह नहीं है, आपका नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार है। मगर इतना रोए कि रोने की वजह से असल नाम गायब हो गया और नाम ही नूह पड़ गया, यानी नूहा और गिरियासारी करने वाला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना रुलाया कि आंखों की बीनाई खत्म हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की सलाखों में रखा गया, वो भी रोते रहे। और आगे बढ़ते हैं, हमारे नबी ताइफ के मैदान में गए काफिरों को समझाने, इतनी पत्थर की बारिश हुई कि सर से लेकर पांव तक हमारे नबी खून में सराबोर हो गए। पता ये चला कि ये दुनिया मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया कुर्बानी देने के लिए है। और ये बात अच्छी तरह से याद रहे कि मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह मोमिन आयत नंबर 40 पारा नंबर 24 में, मन आमेला सय्यतन, कि जो बुरा काम करे, जो गलत काम करे, जो नाजायज काम करे, जो हराम काम करे, फला युजज़ा, उसे जज़ा न दी जाएगी, उसे बदला न दिया जाएगा, इल्ला मिसलहा, मगर उसी के मिसल, यानी वो जैसा किया है वैसा बदला पाने को तैयार रहे। अगर वो चोरी किया है तो उसका बदला पाने को तैयार रहे, अगर वो सीना किया है तो उसका बदला पाने को तैयार रहे, अगर वो मक्कारी किया है तो उसका बदला पाने को तैयार रहे।